बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त जब सारी दुनिया की नज़रें यूक्रेन वाले मसले पर लगी हुई हैं, चीन इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के लिए तो उसने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी रखी हुई है। उस हवाले से पिछली वीडियो में हमने आपके सामने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। लेकिन भारत वाला जो मामला है वो ये गपशप में करना चाहता है। भारत से जितने भी इलाके हैं वो मजाक मजाक में लेना चाहता है, और ये काम वो बाकायदा कर रहा है क्योंकि सारी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन पर है। इस वक्त अमेरिका भी भारत की मदद नहीं कर सकता और चीन इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहा है। तो ये डिटेल आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वो भारत जो कहता था कि ये सब कुछ हम खुद ही देख लेंगे, उसने दुनिया से मदद मांगना शुरू कर दी है कि ये हमारे बस का नहीं है, हम बड़े कमजोर हैं, दुनिया आकर हमारी मदद करे। तो डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। चाइनीज ट्रूप्स इंटर्ड इंडियन टेरिटरी, ड्रो अवे हर्डर्स, लोकल ऑफिशियल। भारत के एक ऑफिशियल ने बताया है कि चीनी फौजें हमारी टेरिटरी में दाखिल हुई और वहां से चरवाहों को भगा दिया। लद्दाख के इलाके नयोमा की ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन ओरगेन चोदोन ने बताया कि चीनी फौज हमारी टेरिटरी में दाखिल होती है और वहां पे जो नोमैड्स होते हैं, जो खाना बदोश होते हैं, उनको वहां से भगाती है, चरवाहों को भगाती है, यहाँ तक के माल मवेशियों को भी भगाती है और फिर वापस चली जाती है, जैसे कि ये उनका इलाका है और वो इसे खाली कराने आए हैं। भारतीयों को रोकने आए हैं कि आप हमारी हदूद में दाखिल हुए हैं। वो किसी को उठाकर ले जाते नहीं हैं लेकिन वहां से भगा देते हैं। फिर जुम्मे के रोज चोदोन ने 45 सेकंड की एक वीडियो भी पब्लिश की जिसमें चीनी फौज यही काम कर रही थी। जब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पुरानी वीडियोस हैं। पुरानी यानी कब की? आप तो शुरू से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और अब कह रहे हैं कि पुरानी है, यानी पहले ऐसे होता था। और ये जो चोदोन है जिसने ये इंकशाफात किए हैं, ये भी बीजेपी के मेंबर है। जब भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस वीडियो को झूठा कहा तो चोदोन ने कहा कि व्हाट आई ट्वीटेड इज व्हाट हैपेंड, मैंने वही ट्वीट किया है जो हुआ है। फिर उसने मजीद बताया कि जब चीनी फौज ये सब कुछ करती है तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी फौज को कुछ नहीं कहती, उल्टा उन लोगों को डराती धमकाती हैं कि आप लोग निकलो यहां से, या उनको पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। मैं खुद पुलिस स्टेशन गई हूं खाना बदोशों को छुड़वाने के लिए। मैंने जो वीडियो पोस्ट की है वो इसी महीने की वीडियो है और आप कहते हैं कि ये पुरानी वीडियो है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत से कहती हूं कि अगर आप यहाँ के लोगों को सिक्योर नहीं कर सकते तो यहाँ पर बाड़ लगा दें, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारी सरहद कौन सी है। लोग पीछे हटते जा रहे हैं, फिर चीनी फौज मजीद पीछे आ जाती है कि ये भी हमारे इलाके हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हो। अगर किसी इंडियन ने नीचे कमेंट में लिखना है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जाकर इंडियन एक्सप्रेस पर यह खबर पढ़ लें। और खबर भी किसी पाकिस्तानी या चाइनीज अखबार की नहीं है, भारतीय न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है। नाजरीन, भारत के साथ जो कुछ भी हुआ भारत दुनिया से छुपाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि दुनिया पूछेगी कि आप तो कहते थे कि हम सुपर पावर हैं। अगर भारत दुनिया से कहेगा कि चीन ने हमारे इतने इलाके कब्जा कर लिए हैं तो दुनिया पूछेगी कि आपने क्या किया। आप तो कहते हैं हम पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे, अफगानिस्तान पर करेंगे, श्रीलंका, नेपाल, पता नहीं क्या क्या, आप अखंड भारत बनाएंगे। आपने अपने इलाके बचाने के लिए क्या किया? तो इस वजह से भारत खामोशी इख्तियार किए बैठा था। लेकिन अब ये बातें खुल चुकी हैं, पूरी दुनिया से ये बातें की जाती हैं, अमेरिका से रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ तक कि जर्मन नेवी चीफ ने चीन को कहा, जब चीन ने जर्मन नेवी का जहाज घेर लिया था तो जर्मन नेवी चीफ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप भारत के साथ क्या कर रहे हैं और वक्त आने पर हम दुनिया को बताएंगे। तो भारत अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए दुनिया से ये सब कुछ छुपाता रहा कि उसकी फौज को मार पड़ती है, उसने कितने इलाकों में सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब भारत बाकायदा दुनिया से मदद मांगने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की ही दूसरी खबर भी आपके सामने रखते हैं। जयशंकर अंडरलाइंस चाइना इग्नोर्ड LAC पैक्ट्स, एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने क्वाड की मीटिंग में अंडरलाइन किया कि चीन ने LAC पैक्ट्स को इग्नोर कर दिया है, यानी वो LAC को नहीं मानता और ना ही LAC पर किए गए मुआहिदों को मानता है। और ये एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है, ये एक ग्लोबल इशू बन गया है। लिहाजा आलमी बरादरी इस तरफ तवज्जो दे क्योंकि ये आलमी मसला बन गया है। नाजरीन, वो भारत जहां औरतों का नकाब छीना जाता है, वो भारत जहां मुसलमान जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हैं तो वहां पर गोबर फैला दिया जाता है,
जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और फिर अदालतें हिंदुओं के हक में फैसला देती हैं। वो भारत जहां पर अकलियतों का कत्लेआम किया जाता है, वो भारत जहां पर आप गाय का गोश्त खाएं तो हिंदू इंतहा पसंद तलवारें उठाकर आ जाते हैं, जहां मुसलमानों का दिल्ली जैसे कैपिटल में मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को आगे लगाई जाती हैं और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती है, जहां कश्मीर से 7,000 बेनाम कब्रें मिलती हैं, जहां हिंदू रहनुमा खुलेआम ऐलान करते हैं कि मुसलमानों को खत्म करना है, उनका कत्लेआम करना है और हर हिंदू तलवार उठा ले। वो भारत जिसका कैपिटल रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, लेकिन जब दुनिया भारत से पूछती है तो भारत कहता है कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। आप कौन होते हैं इसमें मुदाखलत करने वाले? भले वो OIC जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो। भारत के पास एक ही जवाब होता है कि यह हमारा अंदरूनी मसला है। OIC ने जब मुस्कान खान नामी लड़की के हिजाब वाले मसले पर आवाज उठाई तो भारत ने क्या कहा कि OIC को इमरान खान डिक्टेट कर रहा है। हमारे मुल्क में ये मसाइल हैं ही नहीं और ये हमारे अपने मसले हैं और हमने इसे हल कर लिया है। लेकिन आज भी भारत में हिजाब के खिलाफ खुलेआम एहतजाज हो रहे हैं। बल्कि आज तो एक मुसलमान लड़की का निकाब हिंदू इंतहा पसंदों ने उसके सर से छीन लिया और भारत क्या कहता है, ये हमारा अंदरूनी मसला है। लेकिन जब मार पड़ी तो फिर से यह खबर सुन लें, जयशंकर अंडरलाइंस चाइना इग्नोर्ड LAC पैक्ट्स एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ये भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, इस पर आलमी बरादरी तवज्जो दे। क्वाड की मीटिंग में जयशंकर ने किस तरफ इशारा किया, हमने आपके सामने भारत के सबसे बड़े दिफाई तज्जिया निगार प्रवीण स्वानी की रिपोर्ट रखी थी और उन्होंने कहा था कि मोदी ने उसी दिन सरेंडर कर दिया था। मोदी ने कहा था कि हमारे पास लड़ने वाला जिगरा नहीं है, आप बहुत बड़े मुल्क हैं, आप क्या चाहते हैं हम सब मानने को तैयार हैं। और भारत ने दस्तखत कर लिए, भारत ने सब कुछ मान लिया। अब चीन उन एग्रीमेंट्स को भी नहीं मान रहा, उनसे भी पीछे हट रहा है और मजीद आगे आना चाह रहा है। तो इसलिए जयशंकर ने क्वाड की मीटिंग में कहा कि चाइना इज डिसरिगार्डिंग द रिटन एग्रीमेंट्स, इट इज एन इशू ऑफ लेजिटिमेट कंसर्न ऑफ द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी। नाज़रीन, ये वाला मसला भारत का अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी का मसला है। जयशंकर ने कहा कि LAC को भी छोड़ें, चीन इंडो पैसिफिक में भी अपनी हुक्मरानी जमाने की कोशिश कर रहा है। क्वाड के दूसरे मेंबर्स ने कहा कि हम किसी के खिलाफ यहाँ पर नहीं बैठे हुए, हमारा यहाँ बैठने का मकसद है कि सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनको अपनी टेरिटरी, अपनी बॉर्डर सेफ लगने लगे। उनको ये न लगे कि उनका हमसाया जो बहुत मजबूत है, जो बहुत बड़ा है और वो कभी भी अपने कमजोर हमसाये पर चढ़ दौड़ेगा, जब चाहेगा उसके बॉर्डर को पीछे हटा देगा। और वहां पर जयशंकर ने इस बात पर एग्री किया। यहां तो आपका मीडिया कहता है कि आप तो चाइनीज फौज की बैंड बजा दिया करते हैं, वो तो बोने सैनिक हैं, वो तो मम्मी डैडी हैं, वो तो सर्दी से मर जाएंगे। लेकिन वहां पर जयशंकर ने एग्री किया कि एक ताकतवर हमसाया एक कमजोर हमसाये पर जब चाहे चढ़ दौड़ता है तो कमजोर के पास भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन वाले मसले पर है। चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है और हम भी अपनी ज्यादा तवज्जो यूक्रेन वाले मसले पर रखे हुए हैं, इसलिए हमसे भी ये सब कुछ इग्नोर हो रहा है। ये जो एक सिलसिला चला हुआ है कि भारत ने अब दुनिया से मदद मांगना शुरू कर दी है, दुनिया के सामने रोना धोना शुरू कर दिया है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये शुरू हमने इसलिए किया ताकि आपको शुरू से सब कुछ पता चले कि भारत ने रोना धोना कहाँ से शुरू किया था। अभी इस हवाले से हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो आगे चलकर वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।